हाँ यार प्रिया, मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि चांद कब निकलेगा। भूख से बुरा हाल है। और ये सासू माँ, इन्होंने इतने काम बता दिए हैं आज। मुझे तो लगता है ये मेरी परीक्षा ले रही हैं। अरे ये तो हर बहू की कहानी है। पति की लंबी उम्र के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। वैसे विक्की भैया कैसे हैं? तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? विक्की? वो तो बेचारा मेरी हालत देखकर परेशान है। अभी अभी आया है ऑफिस से और आते ही मेरे लिए जूस बना रहा था। पर सासू माँ ने डांट दिया कि व्रत में कुछ छूना नहीं चाहिए। ओह, तो यहाँ मेरी बुराई हो रही है। मिसेस अदिति, आप अपनी सासू माँ की बुराई कर रही हैं। विक्की, तुम कब आए? अरे बुराई नहीं कर रही थी, बस बता रही थी कि आज कितना मुश्किल दिन है मेरा। अच्छा, मुझे पता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम ये व्रत मत रखो। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चुप रहो, ये हमारा पहला करवा चौथ है और मुझे रखना है ये व्रत। मेरी लंबी उम्र तो तब होगी जब तुम ठीक से खाओगी पियोगी। पता है, आज ऑफिस में कितना काम था, दिमाग का दही हो गया था। पर तुम्हारी याद आ रही थी तो जैसे तैसे भागा। अदिति बहू, जल्दी से पूजा की थाली तैयार करो। और हाँ, वो लाल चुनरी कहाँ रखी है? आज उसे ही पहनना है। जी माँ जी, आती हूँ। अदिति बहू, ये रिवाज बहुत पुराना है। बरगद दादा हमारे सुहाग की रक्षा करते हैं। माँ, पर इस ठंड में अदिति को पैदल क्यों जाना? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, पैदल ही जाना होता है, तभी तो व्रत पूरा होता है। जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। अदिति, तुम मेरे साथ चलो। जी माँ जी, बस थोड़ा डर लग रहा है, रात हो गई है। डरने की क्या बात है, गांव की सारी औरतें साथ होंगी। अदिति और बाकी औरतें बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ी। अंधेरी सड़क पर वे बातचीत करती जा रही थीं। अदिति बहू, तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए घबराओ मत। ये बरगद दादा का आशीर्वाद है। हमारे गांव में कभी कोई सुहागिन बेवा नहीं हुई। चाची जी, आपका मुंह मीठा रहे, पर मुझे लगता है मैंने पहले कभी ये रिवाज नहीं सुना। हाँ, ये सिर्फ हमारे गांव का रिवाज है, हर कोई नहीं करता। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंची, बाकी औरतें आगे निकल गईं। अदिति थोड़ा पीछे रह गई थी क्योंकि उसे पैरों में दर्द हो रहा था। तभी उसके पास एक लाल चुनरी ओढ़े औरत आकर खड़ी हो गई। उसने माथे पर गहरा सिंदूर लगा रखा था और हाथों में पूजा की थाली थी। अरे, आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचानती नहीं। मैं हूँ रूपा, मैं यहीं पास की हवेली में रहती हूँ। मैं भी इस बार नई बहू हूँ, इसी गांव में आई हूँ। मेरा भी पहला करवा चौथ। ओह, तब तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा मैं अकेली रह गई। मेरा नाम अदिति है और मैं विक्की की पत्नी हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। मेरा पति नवीन मुझे कितना प्यार करता है। उसने व्रत तोड़ने के लिए खुद अपने हाथों से खीर बनाई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा पति विक्की भी बहुत केयरिंग है। चलिए रूपा ही, हमें जल्दी से बरगद का चक्कर लगाना है और फिर व्रत तोड़ना है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, मुझसे भी नहीं। क्या हुआ रूपा? तुम परेशान क्यों हो गई? बस 1 मिनट अदिति। दरअसल मुझसे पूजा की थाली गिर गई थी। लगता है मेरे सिंदूर की डिब्बी ना, वो यहीं पास में मेरी हवेली के आंगन में गिर गई। तुम्हें पता है इस दिन सिंदूर कितना जरूरी होता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो मैं क्या करूं? मैं अकेली अंधेरे में जाने से डर रही हूँ। क्या तुम बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, जरूर चल सकती हूँ। मैं बस अपनी सासू माँ को बता कर आती हूँ। नहीं, उन्हें मत बताना। वो बहुत पुराने ख्यालों की हैं। उन्हें लगेगा कि मैंने अपशकुन कर दिया। बस हम गए और तुरंत वापस आ गए। मेरी हवेली बस यहीं बरगद के पीछे है। अदिति थोड़ी हिचकिचाई,
पर रूपा की दयनीय सूरत देखकर वो मना नहीं कर पाई। अदिति चुपचाप रूपा के साथ उस हवेली में दाखिल हो गई। रूपा, कहाँ है तुम्हारी सिंदूर की डिब्बी? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बस यही यही पास में है। रूपा अदिति को खींचकर हवेली के आंगन में ले गई, जहाँ एक सूखा कुआं था। रूपा, ये कुआं, यहाँ तो कोई नहीं रहता लगता है। हाँ, यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय मेरे। रूपा ने अपनी लाल चुनरी उतार फेंकी। वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। वो एक चुड़ैल थी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे मेरे नवीन ने धोखा दिया था। मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा था, पर वो रात को एक दूसरी औरत को लेकर घर आ गया। नहीं, ये झूठ है। झूठ नहीं, इस सदमे से मैंने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी और अगले दिन मेरे पति नवीन की लाश भी यहीं मिली थी और तभी से मेरा शाप जारी है। मैं हर करवा चौथ को उस हर सुहागिन का सिंदूर उजाड़ती हूँ जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए पहला व्रत रखते हैं। जैसे मेरा सुहाग उजाड़ा गया, मैं भी उजाड़ूंगी। अदिति चीखी और भागने की कोशिश की, पर चुड़ैल ने उसे बालों से पकड़ ली। भाग नहीं सकती, तुम यहाँ मुझे मेरा सिंदूर देने आई हो। ठीक उसी पल गांव की औरतों के साथ विक्की भी टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा। अदिति, कहाँ हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने जैसे ही विक्की को देखा, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी जीत की मुस्कान आ गई। मेरा इंतजार खत्म हुआ, मेरे नवीन। उसने अदिति को जोर से धक्का दिया और बिजली की तेजी से विक्की की ओर लपकी। विक्की, भागो! इससे पहले कि विक्की कुछ समझ पाता, चुड़ैल रूपा ने अपनी डरावनी उंगलियों से उसकी गर्दन दबोच ली। अदिति! आज की रात कोई चांद नहीं निकलेगा। आज की रात सिर्फ खून बहेगा। अगले दिन गांव वालों ने कुएं की तलाशी ली। वहां कुछ नहीं मिला, न विक्की न ही चुड़ैल रूपा का कोई निशान। लेकिन कुएं के पास जमीन पर खून से सना हुआ अदिति के माथे से गिरा हुआ सिंदूर पड़ा था। अदिति, जिसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, अब बेसुध थी। नवीन के किए की सजा अब उस गांव के लोगों को मिल रही है।